प्रीवियस सेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पे बेस्ड हमने कुछ फार्मूला डिराइव किए थे। इन फार्मूलेस को बहुत अच्छे से हमने सीखा था कि कैसे इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट होती है। इसके बाद के सेशंस में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें बेसिकली हमने 6 प्रॉपर्टीज कवर किए थे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इन तमाम प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद आज के सेशन में हम बात करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो सारे एग्जांपल्स जो हम कवर करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। जितनी प्रॉपर्टीज हमने सीखी उन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज किया जाता है फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने में बात करेंगे। आज के सेशन में हम कवर करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को, कि कैसे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। आगे के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे किन्हीं फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए हमको मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करनी पड़ती है। एक साथ एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल रहेगा वो sin t अपॉन t का लैप्लास कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसके पहले के सेशन में हम बात कर चुके थे, जब हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा था तो उस सेशन में हमने sin t अपॉन t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था, जिसका आंसर था cot इनवर्स s। हमने आपको सजेस्ट किया था कि इसको आप बतौर फॉर्मूला याद रखिएगा कि कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में sin t अपॉन t का लैप्लास जो है वो cot इनवर्स s होता है। तो इस एग्जांपल को हम यहां पे कवर नहीं करेंगे, पहले हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। cos at माइनस cos bt अपॉन t का लैप्लास एंड 1 माइनस cos 2t अपॉन t का लैप्लास जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी फंक्शन हमको गिवन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हमको डेफिनेशन पता है। देखिए, डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ t। अब f ऑफ t टाइप के फंक्शन का यदि हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम जानते हैं हमारा आंसर होगा s की टर्म में, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का काम क्या है, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब t टाइप के फंक्शन को s टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करना, टाइम डोमेन के किसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना। क्लियर? कैसे? डेफिनेशन हमने देखा t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। अब देखिए, इन फंक्शंस का लाप्लास निकालने के लिए हम डेफिनेशन का कतई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के माध्यम से हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं और प्रॉपर्टीज भी डिराइव कर चुके हैं। तो उन प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इन फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, cos at माइनस cos bt अपॉन t का लैप्लास निकालना है, तो हमको लैप्लास किसका फाइंड आउट करना होता है, किसी फंक्शन f ऑफ t का। तो जिस भी फंक्शन का लैप्लास हमको फाइंड आउट करना है उस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लें कि सपोज ft इज इक्वल टू cos at माइनस cos bt अपॉन t। अब हम जानते हैं कि ft का जो लैप्लास है वो s टाइप का कोई एक फंक्शन होगा, मतलब ये बात तय हो जाती है कि आंसर तो s की टर्म में आना है। अब यहां पे हमको फंक्शन का नेचर कैसा समझ में आ रहा है कि समथिंग अपॉन t, मतलब डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यहां पे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि फंक्शन देखते बराबर समझ में आ रहा है कि डिवीजन यहां पे आ रहा है t का, तो समथिंग अपॉन t। और हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखें तो इंटीग्रल फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी f ऑफ s की प्लेस पे हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एंड देन ds। मतलब ft अपॉन t का लाप्लास यदि हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ft के लाप्लास को इंटीग्रेट करना होगा s के रेस्पेक्ट में, s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी तक। तो अब देखिए, यहां पे हमें किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, cos at माइनस cos bt अपॉन t का लैप्लास फाइंड आउट करना है। और रूल कहता है कि ft अपॉन t का लैप्लास, मतलब इसको हम याद कैसे रखें, न्यूमरेटर अपॉन t का लैप्लास जो होता है वो न्यूमरेटर के लैप्लास के इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हमारे पास जो ft अपॉन t से यदि हम कंपेयर करें दिए गए फंक्शन को, तो जो नया f ऑफ t बनेगा वो क्या बनेगा, cos at माइनस cos bt अपॉन t। तो हम दोनों तरफ पहले तो फंक्शन की वैल्यू पुट करें, cos at माइनस cos bt अपॉन t। अब देखिए, ft अपॉन t का हुआ ft के लाप्लास का इंटीग्रल, तो cos at माइनस cos bt अपॉन t का लाप्लास क्या होगा,
न्यूमरेटर के लैप्लास का इंटीग्रेशन, और यहां पे न्यूमरेटर क्या है, cos AT माइनस cos BT। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट cos AT माइनस cos BT, और इंटीग्रेशन कर दें इसका s के रेस्पेक्ट में, तो ft अपॉन t, ft के लैप्लास का इंटीग्रल, तो cos AT माइनस cos BT अपॉन t का क्या हो जाएगा, cos AT माइनस cos BT के लैप्लास का इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी अप्लाई करते आना चाहिए, प्रॉपर्टी हमको याद रहना चाहिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी क्या मिल जाएगा, cos AT और cos BT का लैप्लास, फॉर्मूला अवेलेबल है, cos AT का लैप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड माइनस cos BT का लाप्लास क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन ds। फॉर्मूले का यूज किया। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस का जस्ट इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना हमको आता है, डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। डायरेक्ट भी आपको याद हो तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इसका भी करें और इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का भी करें, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप t पुट करें तो 2s ds जो है वो dt हो जाएगा, तो ये s ds का जो वैल्यू है वो dt बाई 2 हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रल dt अपॉन t, जिसका आंसर आएगा log t, और 1/2 जो है वो साथ में और आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और यहां पे हमको मिल जाएगा log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा अपने पास 1/2 log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी। मतलब लोअर लिमिट के लिए फंक्शन को हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, s की प्लेस पे s ही रखेंगे। अपर लिमिट में जहां जहां s दिखेगा वहां वहां हम इंफिनिटी रख देंगे। अब इन लिमिट्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/2 को तो पहले हम कॉमन कर ले यहां से, तो ये 1/2 को हमने बाहर किया, यहां हमें क्या मिला, log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी log की प्रॉपर्टी लगा दें तो हमें मिल जाएगा log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी, तो log m माइनस log n इट विल बी log m बाय n। तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा और डिनोमिनेटर में जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको s की प्लेस पे इंफिनिटी रखना है, लिमिट पुट करें तो देखिए लिमिट रखने के लिए s की प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी प्लस a स्क्वायर इट विल बी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस b स्क्वायर अगेन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो जब भी इस तरह के नॉट डिफाइंड केसेस मिलते थे हमको लिमिट की टर्म में, जब हमने 12th में स्टडी किया था तो हमने यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स से कैसे ओवरकम करते थे। हम जानते हैं कि जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनता था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता था, तो ऐसी सिचुएशन में या तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते थे या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते थे और उनको कैंसिल आउट कर देते थे, तो हमारा काम जो है वो बड़ी आसानी से बन जाता था। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि आपके फंक्शन का एग्जिस्टेंस न बन जाए। तो अब देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2s, यहां पे भी आया 2s, 2s से 2s कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1, ये तो हुआ एल हॉस्पिटल रूल। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो अपर लिमिट मतलब s की प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे तो पूरा फंक्शन जो है वो 0 की तरफ चला जाएगा। अब यदि मान लो हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते तो एस स्क्वायर को कॉमन लेते तो यहां क्या बनता 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यहां से भी एस स्क्वायर को कॉमन लेते तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल होता तो यहां क्या मिलता 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। एस की प्लेस पे इंफिनिटी रखते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, तो 1 प्लस 0 और यहां पे भी आ जाता 1 प्लस 0 जो कि होता 1, फिर log 1 का वैल्यू हो जाता 0। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो कन्वीनियंट लगे वैसा आपको काम करना है। लोअर लिमिट की यदि बात की जाए तो लोअर लिमिट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, वेरिएबल एस की प्लेस पे एस ही रखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो प्लस और माइनस मिलके हुआ -1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि माइनस आपके पास log की टर्म में आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल पावर आ जाएगा -1/2। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं log m टू द पावर n या m log n, इट विल बी log n टू द पावर m। प्रॉपर्टी हमको याद है, m log n जो है वो क्या होता है, log n टू द पावर m। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, -1/2 मल्टीपल में था, पावर में शिफ्ट हुआ। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखा जाए तो हम नेगेटिव इंडेक्स से इसको पॉजिटिव भी किया जा सकता है। यदि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम आपस में क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर +1/2। इफ वी चेंज द इंडेक्स तो इट विल बी, इसका जो यदि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दे तो इंडेक्स भी इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको लिखा जा सकता है log स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे इस प्रकार के फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। आई होप कि हमको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया है। सेकेंड एग्जांपल जो है ये भी हम कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी का यूज करना है, एफ टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है, हम कंपेयर कर लेते हैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, एक आइडिया लग गया कि इस टाइप के जब भी फंक्शंस दिखेंगे तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ऐसे फंक्शंस के लैप्लास को हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कंपेयर करें तो 1 - cos 2t अपॉन टी, यहां न्यूमरेटर में cos at - cos bt की जगह क्या आ जाएगा, 1 - cos 2t, तो 1 - cos 2t यहां पे आ जाएगा 1 - cos 2t। बस हमें 1 का लाप्लास लेना है 1/s और यहां पे cos 2t का लाप्लास लेना है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सिंपली इंटीग्रेट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हमको आंसर जो है बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।